अस्सलाम वालेकुम। हिजाब औरतों की राह में रुकावट नहीं बल्कि उनकी खुद की मॉडेस्टी का एहसास, आइडेंटिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मुझे है कुफ्र से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम हर जाबिर से लड़ता हूँ। ये कहना कतई सही नहीं होगा कि हिजाब या पर्दा किसी भी मजहब में औरतों की तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। कई सारे ख्वातीन ने ये बार बार साबित किया है कि वह हिजाब के साथ भी आगे बढ़कर कामयाब हो सकती हैं, जो कि शायद प्योरिटी, पायसनेस, स्ट्रॉन्गनेस और एम्पावरमेंट की एक आवाज है। तो आइए कुछ ऐसे ही चंद मिसालों को जानते हैं। राफिया अरशद, फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जज ऑफ यूके। अनफॉर्चुनेटली इनके स्कॉलरशिप इंटरव्यू के वक्त इनकी फैमिली ने हिजाब न पहनने का मशवरा दिया, लेकिन राफिया के हिम्मत की दाद देनी होगी कि ये अपने डिसीजन पर मजबूत खड़ी रही और हिजाब के साथ इंटरव्यू में जाने को पसंद किया। न ही ये सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुनी गई, बल्कि 17 साल बाद इसी लॉ एक्सपीरियंस के जरिए इन्हें पहली हिजाबी जज के लिए यूके में अपॉइंट किया गया। डॉक्टर मजीजिया बानो, फर्स्ट हिजाबी इंडियन बॉडी बिल्डर एंड पावर लिफ्टर। केरला की मजीजिया बानो एक पावर लिफ्टर के साथ साथ डेंटल सर्जन भी है। कॉलेज डेज से ही हिजाब के साथ इन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग हासिल की और डेंटिस्ट्री की पढ़ाई भी कंप्लीट किया। शादी के बाद इनके हस्बैंड काफी सपोर्टिव रहे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही मुस्लिम हिजाबी औरतों को बताकर इन्हें मोटिवेट किया। भानु की लगातार मेहनत रंग लाई और 2017 और 18 में कई इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला। आपको बताती चलूं कि 2019 के मॉस्को रशिया में होने वाले पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल से इन्हें नवाजा गया। एक हिजाब करने वाली वुमेन आज स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ केरला भी जानी जाती है। बुशरा बानो, हिजाबी फीमेल IPS ऑफिसर। उत्तर प्रदेश की रहने वाली बुशरा बानो 2018 में UPSC एग्जाम में कामयाब हुई, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने सर्विस ज्वाइन नहीं किया। 20 साल की उम्र में बुशरा ने MBA कंप्लीट की और AMU से मैनेजमेंट में PhD के लिए अप्लाई कर दिया। अगले ही साल JRF के लिए क्वालिफाई कर गई। इस दरमियान बुशरा की शादी हो गई और वो सऊदी अरब चली गई, जहां एक बच्चे की पैदाइश के बाद हिंदुस्तान वापस आकर पोस्ट डॉक की पढ़ाई करने लगी। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी करने लगी। लगातार कड़ी मेहनत और लगभग 10 घंटे की पढ़ाई की लगन ने उन्हें 2018 में UPSC के एग्जाम में कामयाब बनाया। डॉक्टर बुशरा बानो फिलहाल SDM की पोस्ट पर जिम्मेदारी निभा रही है। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना बखूबी जानती हैं। उन्होंने IPS की पोस्ट को होम कैडर मिलने तक होल्ड पर रखा है और जिंदगी की डिसेंसी के साथ अटायर की मॉडेस्टी भी बाकी है। फातिमा पेमन, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन इन हेडस्कार्फ एज एन ऑस्ट्रेलियन सेनेटर। फातिमा अपने पेरेंट्स के साथ अफगानिस्तान से एक रेफ्यूजी की तरह आई और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिक्स में बड़े लगन, जोश और कड़ी मेहनत के साथ WA में लेबर कैंडिडेट्स और मेंबर को सपोर्ट किया और आखिरकार WA के 6th और फाइनल सेनेट सीट जीतने में कामयाब रही। इन्होंने अपने हिजाब से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मॉडेस्टी को कायम रखते हुए जीत हासिल की। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और उनके पार्टी लीडर ने भी उन्हें कांग्रेचुलेट किया। फातिमा, I don't expect people to judge me for wearing my scarf. हिना, डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर, कहते हैं मदरसा के तालिब इल्म दुनियावी तालीम नहीं हासिल कर सकते, तो जरूर सुनिए। हिंदुस्तान के छोटे से गांव सीरमपुर की एक शहजादी हिना ने मदरसा की पढ़ाई और अपनी दूसरी जिम्मेदारी मुकम्मल की। घर की बड़ी होने के बावजूद जल्दी शादी को तरजीह न देते हुए दुनियावी पढ़ाई की शुरुआत की और UPSC की तैयारी की और कामयाब होते हुए जिला डिप्यूटी कमिश्नर तक पहुंच गई। माँ बाप के प्यार, मेहनत और खुद की जस्तजू के साथ पाए तकमील तक पहुंचकर अपने अटायर को बुनियाद रखना इनका मकसद रहा। इसके अलावा कई सारे मीडिया और फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े चेहरे जिन्होंने करियर को छोड़कर पर्दे और मॉडेस्टी को चुना, जिनमें से सना खान, सायरा वसीम, सहर अफशा और नई राखी सावंत भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआगो हैं खुदा ताला इन सभी को और आपको अपनी दीनी मकसद में कामयाब रखे। हम जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ फिर आएंगे। देखते रहिए तहकीक इनसाइड स्टूडियो। अल्लाह हाफ़िज़।